दोस्तों, बैंक में जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एसबीआई ने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने बताया है कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पोस्ट पर 2600 वैकेंसीज हैं और इस पोस्ट को भरने के लिए जो ये नोटिफिकेशन उनके द्वारा दिया गया है, इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं जिनको जानने के बाद में कोई विद्यार्थी यदि फॉर्म भरने जाता है तो उसके लिए फॉर्म भरना बेहद आसान हो जाएगा। तो मैं रजनीश पाठक आपको उन तमाम जानकारियों को दूंगा, जैसे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, या फिर आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगी, इसमें यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। उसके बाद और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर कि रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के पोस्ट पर, और यहाँ दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 9/5/2025 यानी 9/5 आज ही के तारीख से, आज से ही आप फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए और 29 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 20 दिन का आपको 20-21 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने से लेकर के पेमेंट करने तक। अब इसके बाद कह रहा है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा। तो ये टेंटेटिव एक मंथ का नाम दिया गया है, जुलाई 2025 तक आपकी एडमिट कार्ड आएगी और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसका भी डेट आपको उसी समय बताया जाएगा। तो ये टेंटेटिव है, अभी कोई डेट क्लियर नहीं किया गया है, ये संभावित दी गई है कि इस समय तक हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दी गई है कि जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस एग्ज़ाम के कितने फेज होंगे। तो एग्ज़ाम के 4 फेज होंगे, यानी आपको ज्वाइनिंग तक के 4 फेज आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं एसबीआई के द्वारा। पहला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे सबसे पहले, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग यानी DV आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी आप जिस क्षेत्र में, जैसे आपको केरला में जॉब करना है तो आपको कन्नड़ आना चाहिए, गोवा में जॉब करते हैं तो आपको कन्नड़ आना चाहिए, बिहार में आप जॉब कर रहे हैं तो हिंदी आना चाहिए। तो इस तरीके से लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपसे सबसे लास्ट में लिया जाएगा, तब आपको कॉल लेटर आएगा जॉब का। अब देख लेते हैं कि ये इस वैकेंसी के जो सीट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। आइए यहाँ पर ये स्टेट वाइज दिए गए हैं और लैंग्वेज, किस स्टेट का क्या लैंग्वेज होगा, लोकल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर सब दिया गया है। और आप में से जो विद्यार्थी जिस भी स्टेट से ये देख रहे हैं वीडियो को, वो इनको आप आराम से देख के समझ सकते हैं कि यदि आप अमरावती से हैं तो आप यदि ये अमरावती सर्कल में जॉब करना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश राज्य में है तो आपको तेलुगु, यहाँ पर तेलुगु और उर्दू भाषा आपको आनी चाहिए लोकल के रूप में। इसी तरीके से यहाँ पर वैकेंसी का सब दिया गया है कि किस राज्य में कितने वैकेंसी, किस सर्कल में कितने वैकेंसीज हैं सीट को। और टोटल इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर 2600 पोस्ट आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं और क्या आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कैसे एलिजिबल हो पाएंगे ये आपको जान लेना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सबसे पहले क्वालिफिकेशन, जो आपके पास इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो भैया आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज such by the central government including integrated dual degree. Candidates possessing qualifications such as medical engineering, chartered accountant, cost accountant would also be eligible. ये जितने भी आपके पास यहाँ डिग्री दिखाई गई हैं, ये अगर आपके पास है तो भैया आप एलिजिबल हैं। क्लियर? किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब देखिए एज लिमिट, एज आपका कहाँ से कंसीडर किया जाएगा, तो 30/4/2025 से। किस डेट से? 30/4/2025 से। यहाँ स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट एबव 30 ईयर्स। 21 साल से कम के लोग फॉर्म को नहीं भर सकते और 30 साल से अधिक के लोग फॉर्म को नहीं भर सकते। और ये चीज़ और भी स्पष्ट कर दिया गया है, साधारण शब्दों में कह दिया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन
34th टर्म यानी 2004, 30/4/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/5/1995 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूडिंग है, यानी 1/5/1995 को भी आपका जन्म होगा तब भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये आपका डेट दिया गया है जहां से आपका एज काउंट किया जाएगा। ओके, चलिए अब आगे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का दिया गया है। तो जिस तरीके से सभी बैंक वाले देते हैं उस तरीके से एसबीआई ने भी अपना एज रिलैक्सेशन का ये डाटा जारी किया है, जिसमें बताया है कि एससी और एसटी वाले को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें एससी एसटी से आप यानी कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है वो किसी तरीके से है, और एससी एसटी से है तो 15 साल का, ओबीसी से है 13 साल का, और जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो उसको 10 साल का। बाकी अगर कोई व्यक्ति इसमें सर्विसमैन है या फिर इस क्राइटेरिया में आता है तो उसको 5 साल की एज की छूट दी जाएगी। अब आगे देखते हैं और क्या विशेष है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब आइए देखिए, अब सिलेक्शन प्रोसीजर आप कैसे, जैसे ऊपर हमने 4 स्टेजेस बताई हैं आपको कि 4 स्टेज होंगे इसको फाइनली आपको ज्वाइन कराने के लिए, तो उसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन के प्रोसीजर में मेरे भाई बताया गया है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। अब ऑनलाइन टेस्ट में 120 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद तुरंत ही डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का आपसे लिया जाएगा। टोटल 170 नंबर का परीक्षा आपसे लिया जाएगा एक दिन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे होंगे? तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 4 सेक्शन में आपको एग्जाम देना होगा, 120 मार्क्स का होगा। चारों सेक्शन कैसे कैसे है? तो इंग्लिश लैंग्वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम इसके लिए 30 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है प्रत्येक सवाल के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जितने सवाल उतने मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। बैंकिंग नॉलेज की जानकारी आपको होगी, उसके लिए 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको 40 अंक आपका मैक्सिमम होगा और 40 मिनट का समय होगा। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स से 30 सवाल होंगे, 30 नंबर 30 मिनट के। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 20 सवाल होंगे, 20 मार्क्स के और 20 मिनट के। टोटल 2 घंटे में आपसे 120 सवाल को बनवाया जाएगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ बड़ा ही अच्छा तरीका से लिख दिया गया है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ समझ लीजिएगा यदि आप एक कंपटीटर के तौर पर उतर रहे हैं। तो देखिए, कहता है द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट। 30 मिनट का समय आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने का दिया जाएगा। इट विल बी द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एसे। लेटर राइटिंग और एसे का होगा इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा विथ 2 क्वेश्चंस फॉर टोटल 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के लिए 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। कोई भी सेक्शनल क्वालिफाइंग नहीं निकलेगा कि हाँ इसमें पास हुई है, इसमें भी नहीं, टोटल निकलता है। कहता है देयर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। इसका जो है बैंक के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए आएगा। अब निगेटिव मार्किंग की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कहता है कि देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है परीक्षा में। कोई आप गलती करते हैं सवाल तो उसके लिए मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अब इसकी कुछ और डिटेल्स हैं, यहां देख लेते हैं। जब आप टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में पास हो जाएंगे तब स्क्रीनिंग होगी, यानी आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑथेंटिक साबित होंगे और सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे जैसा आपने कहा है, आपने अपलोड किया है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, यहाँ भी आप क्लियर कर जाते हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन तीनों को जोड़ के आपका आएगा। जब तक कि देखिए, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो यह उसका जो निकलेगा, जो कटअप निकलेगा, उससे आप इंटरव्यू तक जाएंगे और इंटरव्यू को जब पास करिएगा तब आप फाइनली सिलेक्शन में जाइएगा। लेकिन जब इंटरव्यू पास कर जाइएगा तो ऑनलाइन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू तीनों का नंबर जोड़कर एक साथ एक बार रिजल्ट निकलेगा। अब देखते हैं आगे, ये फाइनल सिलेक्शन का पूरा डाटा कैसे कैसे होगा वो दिया गया है।
बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा, तब आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वही वाला बात जो हमने अभी बताया है आपको कि आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, है ना। ये सब बिहार में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप तमिलनाडु से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप बिहार में जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो दिया गया है। फिर अगर इसमें आप फेल कर जाते हैं, इसमें आप फेल कर जाते हैं भैया, तो फिर आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। स्पष्ट शब्दों में बैंक के द्वारा इस नोटिफिकेशन में ये बात समझा दी गई है। अब एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सबसे लास्ट में दिया गया है एक पेज, वहाँ पर स्टेट कोड भी दिया गया है और उस स्टेट में कौन कौन से जिला में एग्जामिनेशन इसका होगा वो सभी जिले का नाम दिया गया, आपको चुनना है। अब मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि इसका जो आपको पेमेंट मिलेगा जब आप जॉब करिएगा, तो आपको बेसिक आपको 48,480 रुपये का पेमेंट मिलेगा और ये बाद में बढ़ते बढ़ते 85,920 रुपये तक पहुँचेगा। ठीक है, आप आगे चल के आपका प्रमोशन होगा, ग्रेड स्केल 1 का आप ऑफिसर हो जाइएगा। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब है फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा जेबी में रखना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए भैया यदि आप जनरल, EWS या OBC हैं तो 750 रुपया, और ST SC या फिर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं, दिव्यांग हैं तो नहीं लगेगा, दिव्यांग है तो नहीं लगेगा। किसी महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चलिए, अब यहाँ दिया गया है हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का तरीका का कोई एक और दूसरा भी वीडियो बनाया जा सकता है, या फिर आप साइबर कैफे से जाके ये सब फॉर्म भरवा सकते हैं, खुद भी भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा ताकि आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको दिया गया रिसेंट फोटोग्राफ JPG JPEG के फॉर्मेट में आप रखेंगे, सिग्नेचर अपना रखेंगे, लेफ्ट थंब रखेंगे, उसका इंप्रेशन आपको देना पड़ेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो देना पड़ेगा। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख के क्या देना है, इसका कन्फ्यूजन अगर होगा तो वो चीज़ भी हम इसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक ID प्रूफ रखना होगा आपको, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब एक्सेट्रा। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, प्रूफ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो होगा तो भी होगा। जॉब प्रोफाइल, यदि आपने जॉब करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर अपना ब्रीफ रिज्यूम आपको देना है, अपने बारे में डिटेल, अपने एजुकेशनल डिटेल को देना है, आपकी क्या हॉबी वगैरह है उन सब चीज़ों को लिख के देना है, एक्सपीरियंस देना है, तो वो दीजिएगा ताकि इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाए। एक वो उसका एक रिज्यूम तैयार करवा लेना है। फिर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे, यानी जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट होते हैं, मूल प्रमाण पत्र होते हैं, ये वो सभी चीज़ें लगेंगी, इंटर की और मैट्रिक की लगेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रहनी चाहिए आपके पास। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या डिटेल होनी चाहिए आपके पास। चलिए, कोई चीज़ इधर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो हम आपको बताएं और आप जानें। जितना चीज़ आपको बेसिकली जानना है वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये रही बेसिक बातें, और यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का टेंटेटिव लिस्ट दिया गया है कि अगर आप अंडमान निकोबार में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पोर्ट ब्लेयर में दीजिएगा, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। स्टेट का कोड है 30। इसी तरीक़ा से आंध्र प्रदेश में देना है तो इन जगहों पर आप दे सकते हैं, स्टेट का कोड 3132 है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। उम्मीद है आप तक यह नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचा है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब लास्ट में आपको हम ये बताते चलते हैं कि आप जो फोटोग्राफ्स लेंगे, जो सिग्नेचर लेंगे, जो डाटा आप व्यवस्था करेंगे अपना डालने के लिए, अपलोड करने के लिए, वो कितने उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, जो चीज़ अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनमें फोटोग्राफ्स जो होगा भैया, वो फोटोग्राफ्स आप 20 से 50 KB के बीच के साइज के रखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद इसमें दिया गया है कि बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्रीफरेबली वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको क्या करना है, फ़ोटो खिंचवाना है, साफ साफ फ़ोटो रखना है। जो फ़ोटो खिंचवाइएगा उसका 5-7 गो कॉपी भी रखिएगा, आगे तक काम आएगा। अब ये तो बात हो गई फ़ोटो की।
अब फोटो के बाद देख लेते हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जब करिएगा आप, तो सिग्नेचर आपकी यहाँ पर 10 से 20 KB की होनी चाहिए, और ये वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से ही आप सिग्नेचर करके डालेंगे। लेफ्ट थंब का भी वही है, 20 से 50 KB का होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू इंक से वाइट पेपर पर लेफ्ट थंब आपको डालना है, और किस साइज में डालना है वो सब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ज़्यादातर इन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं इधर और क्या दी गई है। हाँ, यहाँ दिया गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज। भैया ये जो चीज़ है ये क्या है ये समझ लीजिए। आपको एक पेपर पर इस तरीके का ये सब चीज़ जो है लिख के आपको डालना होगा। इसको लिख के और आपको अपलोड कर देना है JPG या JPEG फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच में, इस पिक्सल रेडिएशन में डायमेंशन में आपको डाल देना है। उम्मीद है कि ये सारी बातों को आपने अभी तक समझा और जाना होगा, और इन सब वो सारे सवाल आपको जानकारी हो गए होंगे जो आप जानना चाहते हैं। यहाँ से भी यदि किसी प्रकार का सवाल आपका रह जाता है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कैसे कैसे अपलोड करना है। खैर, लेकिन अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमसे जुड़िए, ताकि आपको ऑथेंटिक और तुरंत इस तरह की जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से जानकारी को लेकर। वंदे मातरम।